हेलो गाइज, वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं 30 बीबीआई एमसीक्यू। तो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपेयर इन। जब गवर्नमेंट से नोटिस इशू किया जाता है तो कब कहाँ पे इशू किया जाता है? न्यूज़पेपर, बुक, स्कूल नोटिस बोर्ड, कोर्ट नोटिस बोर्ड। तो गवर्नमेंट से जब नोटिस इशू होता है तो न्यूज़पेपर में आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो अब डिस्कशन करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर? रीडर के लिए नोटिस क्या देता है? ग्रेटिंग, इंफॉर्मेशन, इनविटेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू का ऑल ऑफ दिस। इंफॉर्मेशन भी देता है, इनविटेशन भी देता है, ग्रेटिंग भी देता है। वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में कौन सा चीज़ नहीं लिखते हैं? पर्सनल कमेंट, डाटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, नन ऑफ दिस। तो पर्सनल कमेंट रिपोर्ट राइटिंग में नहीं लिखा जाता है। अब ऑप्शन नंबर फोर्थ में जाके क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखेंगे। विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? कौन सा है जो कंपोनेंट है आर्टिकल राइटिंग का? ग्रेटिंग द ऑडियंस, सैल्यूटेशन, हेडिंग, टाइटल या थैंकिंग द ऑडियंस। तो हम लोग जानते हैं हेडिंग टाइटल जो है वो है रिपोर्ट राइटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। 5, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ डेट, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट। तो जानते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होता है वो सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे डिस्कशन करेंगे। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? पोएट है वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करता है? नॉट टू हार्म द वेल्स, नॉट टू गो इन ए सी, टू बी स्टिल, टू कैच अ स्मॉल फिशेस। तो जो एक्सपेक्ट करता है नॉट टू हार्म द वेल होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। व्हाट डिड द कमला दास से टू हर मदर? कमला दास थी वो अपनी मम्मी को क्या कही थी? गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या सी यू सून अम्मा। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग लास्ट में उसमें डिस्कशन किए थे जब एयरपोर्ट पे छोड़ने गई थी तो कही थी कि सी यू सून अम्मा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो वो राइट आंसर होगा। डी, ऑप्शन नंबर डी, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। What bottles the map of the slum children? जो है गार्बेज, ब्लॉकेज, स्टोन इन स्ट्रीट, डर्टी स्लम। तो इसका राइट आंसर होगा गार्बेज। ए इज गार्बेज। अब आगे डिस्कशन करेंगे। वाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड? रोड साइड स्टैंड था वो क्यों बिल्ड हो रहा था? सो दैट पीपुल कैन वेट हेयर, टू मेक इट बस स्टॉप, टू अर्न मनी, टू हेल्प ट्रैवलर। तो वो जो रोड साइड के किनारे लगाते थे थोड़ा बहुत, वो अपने थोड़ा पैसा कमाने के लिए लगाते थे ताकि उनका घर चल जाए, कोई गाड़ी वाला आए और ले। ऑप्शन नंबर सी, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। Franz look the opportunity to skip school to do what? फ्रांस था वो क्या देखता था स्कूल को स्किप करने के लिए? वर्क ऑन मिल, कलेक्ट द बर्ड इग, गो फिशिंग या वाटर प्लांट्स। तो वो सोचता था कलेक्ट द बर्ड्स इग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कलेक्ट द बर्ड इग। तो उसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रैग पिकर के पास उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहता है लेकिन उसके पास रहता है परमिट, पासपोर्ट, राशन कार्ड, लाइसेंस। तो हम लोग देखे थे, पढ़े थे राशन कार्ड। ऑप्शन नंबर सी होगा वह सही जवाब होगा। सी इज राइट आंसर। अब अगला डिस्कशन करेंगे हम लोग। मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ। मुकेश कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? फार्मर, रैग पिकर,
बैंगल मेकर, मोटर मैकेनिक। तो हम लोग देखे थे मुकेश के फैमिली से बिलोंग करता है, वो बैंगल मेकर से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। तो देख लीजिए दोस्तों, और अभी शाम तक एक और वीडियो डाला जाएगा जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में जाएंगे। विच प्रोग्राम वाज ऑथर ए पार्ट ऑफ? कौन सा पार्ट का जो ऑथर भी पार्ट रही थी? टूर प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, क्योंकि सब स्टूडेंट को अंटार्कटिका ले जा रहा, घुमाने के लिए, दिखाने के लिए कि ग्लेशियर कैसे पिघलते जा रहा है दिन बाय दिन। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हु सेड? कौन बोला था कि हम लोग जापानीज से अलग हैं? द सर्वेंट्स, द जनरल, सदाओ हाना। तो ये बात बोला था वो नौकर लोग, द सर्वेंट्स ए इज राइट आंसर, द सर्वेंट। तो हम लोग अब आगे डिस्कशन करेंगे। What kind of atmosphere does Antarctica have? Coldest, driest, windiest, all of this। तो अंटार्कटिका में हम लोग पढ़े थे किस तरह का टेम्परेचर है? कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका जो होगा राइट आंसर होगा। वहाँ पे ठंड भी है, सूखा हुआ भी है, और हवा भी चलती है, तो इसीलिए ऑल ऑफ दिस होगा। द अमेरिकन सोल्डर हैड बीन स्टेबल्ड, सूट, बीटेन आउट, स्लैप्ड हेयर। तो वो उसके घाव हो गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो अमेरिकन सोल्डर था। हु वाज चार्ली वाइफ? चार्ली की वाइफ कौन थी? ए साइकेट्रिस्ट, ए वुमन विथ ब्राइट टॉप, ए वुमन एट द थर्ड लेवल, लुइजा। तो चार्ली का वाइफ के नाम था लुइजा। ऑप्शन नंबर डी लुइजा, LOUISIA। हम लोग पढ़े थे द थर्ड लेवल में, उसकी वाइफ का नाम लुइजा था। अब क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कशन करेंगे। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन रिड्यूस्ड द एस्ट्रोलॉजिस्ट? कितना साल के प्रिंस था जब उसका एस्ट्रोलॉजिस्ट किया गया था? 10 ईयर, 3 ईयर, 10 डेज, 3 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर। तो हम लोग जानते हैं उसका जो एस्ट्रोलॉजिस्ट किया गया था वो मात्र 10 डेज में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 10 डेज। तो हम लोग अब आगे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज रोगर्स मदर इन जो ओपिनियन? रोगर्स मदर की क्या ओपिनियन थी? वाइज, प्लेसिंग, विक्ट एंड स्टूपिड, या ऑल ऑफ दिस? तो प्लेसिंग हम लोग जानते हैं, प्लेसिंग, बी नंबर प्लेसिंग। विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेयरी? मिस्टर लैम था वो, मिस्टर लैम का कौन सा स्टोरी था जो डेयरी नरेट किया था? सिंड्रेला, द स्नोमैन, द ड्रॉमैन, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो हम लोग जानते हैं द ब्यूटी एंड द बीस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयरक्रॉपर? गरीबी, पॉवर्टी का, वी वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो का, अनेबल टू राइज वॉइस का, या इलिटरेसी का? तो हम लोग जानते हैं अंग्रेज के द्वारा वी वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजकुमार शुक्ला कौन था? ए शेयर क्रॉपर, पॉलिटिशियन, ए डेलीगेट, या लैंडलॉर्ड? तो एक शेयर क्रॉपर था। राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। तो हम लोग अब डिस्कशन करेंगे अगला क्वेश्चन। मेकअप रूम लुक लाइक? मेकअप रूम जो होता है वो कैसा दिखता है? मेकअप
रूम लुक लाइक ए ब्यूटीफुल रूम, मेसी रूम, हेयर कटिंग सैलून या नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं मेकअप रूम एक दिखता है वो हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब 24 नंबर डिस्कशन करेंगे। द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ हुम। जो बॉय था वो किससे जलता है? एक्टर से, ऑथर से, द विजिटर से, द सुबु सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस। तो हम लोग जानते हैं ऑथर से, इसमें जो ऑथर था उससे जलता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज। सोफी की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो कौन थी? डेनेक, जियोफ, जैंसी, डैनी। तो जो सोफी की बेस्ट फ्रेंड थी वो जैंसी थी। ऑप्शन नंबर सी जैंसी। व्हाट काइंड ऑफ द गर्ल इज सोफी। सोफी किस तरह की गर्ल थी? ए नॉटी गर्ल, ए रियलिस्टिक गर्ल, डे ड्रीमर या नन ऑफ दिस। तो सोफी एक डे ड्रीमर गर्ल थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बामा वाज एन बंगाली राइटर, तमिल राइटर, एनआरआई, पॉलिटिशियन। तो बामा था वो एक बंगाली राइटर था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नो, तामिल राइटर था। बी इज राइट आंसर होगा। सॉरी, बामा वाज ए तामिल राइटर। तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। द लेसन ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ए फेम्बल, ए लेजेंड, एन ऑटोबायोग्राफी, ए प्ले। तो हम लोग जानते हैं एन ऑटोबायोग्राफी है लेसन ऑफ चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हु इज द राइटर ऑफ नोवेल द नेम ऑफ रोज? द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ रोज का कौन राइटर है? क्रिस्टोफर मुकुंदन, अम्बर्टो इको, लेविस एक्रॉल। तो हम लोग जानते हैं अम्बर्टो इको। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, अम्बर्टो इको। अब आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, पैनकेक वाज ब्रांड नेम ऑफ। पैनकेक जो ब्रांड नेम है वो किसका है? केक का है, मेकअप मटेरियल का है, कोकरी का है या बेकिंग पाउडर का है? पैनकेक का मतलब आप केक मत समझ लीजिएगा, इसमें जो ब्रांड नेम है उसका नाम है मेकअप मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह का चैनल में बने रहें, आपको हर एक सब्जेक्ट का बाय इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और अभी कुछ देर बाद फिर एक इंग्लिश का वीडियो आएगा। जय हिंद, जय भारत तब के लिए।